बोल सियावर रामचंद्र की जय। द्वारिका में कोक तने पूछशे ओ कान ओली, गोकुळ માં કોણ હતી રાધા। द्वारिका में कोक तने पूछशे ओ कान ओली, गोकुळ માં કોણ હતી રાધા। शूरे जवाब देश माधा। चलो इस भजन से आज शुरुआत करते हैं। गुजराती भजन है, बहुत ही सरल भाषा में है। आप जब सुनोगे तो आप इस गाने के भाव अच्छे से समझ पाओगे। हम आज रामचरितमानस के बाल कांड के 90वें दोहे से शुरुआत करते हैं। डगमग चरण है बहिया है छोटी छोटी, चाहत मगर रामचंद्र रूपी चंद्र की। राम का चरित्र सिंधु और में शतांश बिंदु, पहुँच वहाँ पे कहा मुझ मति मंद की। तोतले वचन निज बालक के सुन, जैसे सीमा नहीं रहे माता पिता के आनंद की। मेरे बाल वचनों से ऐसे ही प्रसन्न होना, कहने कथा में चली आनंद कंद की। लाल देह लालील से अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीसूर। राम कथा के रसिक तुम भक्त राजमति धीर, पधारिये सुवासन विराजिए दिव्य पुंज कपिवीर। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। अब हम रामचरितमानस के लिए जो संपुट हमने शुरुआत में लगाए थे वो ही हर दोहे के साथ लगाएंगे। तो चलिए बड़े प्रेम से गाते हैं। जिमि सरिता सागर मोह जाहि, जद पीताहि कामन नाही। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाए सुभावे। सुमिरि पवन सुत पावन नामो, अपने बस करि राखे रामो। राम कथा सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। बड़े भाग से मनुज तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुत शिरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहै सुनहि बहुविधि सब संता। बनित मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचार सुनिहइ सुमति, जिनके बिमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष, जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब रामचरितमानस की रचना की थी, तब उन्होंने सबसे पहले अपने भाव को रखा था कि कौन कौन इंसान जो इनको सुनेगा और कौन नहीं सुनेगा। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है और मंगल करने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। बनिति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोहन सो। विदु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम के नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुकविकृत बानी, राम नाम जस अंकित जाने। सादर कहे सुनहि बुधताहि, मधुकर सरिस सरंत गुणग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश में अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण की ही ग्रहण करने वाले होते हैं।
यद्यपि कबित रस एक नाई, राम प्रताप प्रगट एहि माहि। सोई परोस मोर मन आवा, कहि न सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता को एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया है। धूमऊ तजई सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। बनिति बदेस वास्तु भली बरणी, राम कथा जग मंगल करणी। धुआं ही अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। अगर यानी कि यहाँ पे अगरबत्ती और धूप से है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे यह सबको अच्छी लगेगी। यहाँ पर एक छंद आया है, तो इस छंद की कुछ अलग राग है, तो हम उसमें गा के कथा को आगे बढ़ाते हैं। मंगल करणी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति क्रूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति बनित बलि हो, आई सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। भव अंग भूति स्मशान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली है और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस बद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी जैसे गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती हैं और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। तो यहाँ पर हमारा जो 9वां दोहा था वो खत्म हो गया। इस दोहे से हम ये बात सीखी है कि तुलसीदास जी महाराज ऐसे बोल रहे थे कि जो सुकवि होते हैं वो अच्छी वाणी में लिखते हैं, चाहे उसकी राग अच्छे से नहीं हो या बद्दी हो, पर वो चाहते हैं कि जो सज्जन लोग हैं वो इसको सुने और दुर्जन लोग तो दूर ही रहेंगे, क्योंकि राम नाम की महिमा दुर्जनों तक जाती नहीं है। हमने भी अपने आसपास देखा है, बहुत सारे लोग होते हैं, एक ही घर में लोग होते हैं, जो कोई भक्ति भाव में लगा हुआ रहता है और कोई ऐसा होता है कि जो संसार में ज्यादा रस रखता है। तो ये सब उनके जो पुराने जितने भी जन्म थे, उन जन्मों के जो संचित कर्म थे, वो कर्म से उनको भी कर्म आगे के करवाते हैं, क्योंकि किसी के प्रारब्ध इतने तगड़े होते हैं कि वो चाह कर भी अच्छा काम नहीं कर पाता है। और आसपास के लोग उसको प्रेरित भी करते हैं कि करो करो काम करो, ये अच्छा काम है, ये करो, पर फिर भी वो नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पुराने कर्म इतने खराब थे कि वो कर्म अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तो हो सकता है शुरुआत हमने भी जब की थी तो बोलते हैं ना, जब जीवन में हम मैच्योर नहीं होते हैं तब तक हम बहुत सारी ऐसी गलतियां कर लेते हैं जो हमें पता नहीं चलता है कि ये अच्छी नहीं है, ये चीज़ें अच्छी नहीं है। जैसे कि आसपास के माहौल का देख के भले अपने घर में कितने भी अच्छे से हम बच्चों को शिक्षा देते हैं और अच्छे से उनको संस्कार देते हैं, फिर भी बच्चे आसपास के माहौल को देखकर कभी-कभी ऐसी गलतियां करते हैं जो गलतियां उनको नहीं करनी चाहिए होती हैं। तो ऐसे तो 14 साल से नीचे आप जो भी पाप कर्म करते हो वो काउंट नहीं होता है। पर फिर भी मेरा तो यही मानना है कि अगर हमारे कर्म संचित है तो हम जब से पैदा होते तब से ही हमारे से अच्छे कर्म ही होंगे। अगर पुराने अच्छे कर्म संचित है तो, और बुरे कर्म संचित है तो भले ही कोई कितना हमें समझा ले, भले ही कितना कुछ कर ले, पर वो उसमें नहीं समझ पाते हैं। तो इसी के साथ हम यहाँ पर कथा को विश्राम देते हैं। तो दादा का फिर से स्मरण करते हैं। हनुमान जी जागृत देव है कलयुग में, वो हवा है। और जैसे हवा सब तरफ विद्यमान होते हैं, वैसे हनुमान जी भी सब तरफ है, बस आपको उनको महसूस करना है। तो आप ऐसे महसूस कीजिए कि वो मेरे सामने बैठे हैं और अब मैं उनका सुमिरन कर रहा हूँ। कथा विश्राम होत है,
सुने वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरधाम। कथा विश्राम होत है, सुने वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं ते तहाँ करे पयान। सोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान, जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोल सियावर रामचंद्र की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। ओम नमः पार्वती पते। कष्ट हर क्लेश हर दुख हर दारिद्र्य हर संताप हर मंगल कर। ओम हर हर महादेव। श्री सीताराम।